स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती रही कि ये जो मौलाना है, ये अपने हिसाब से हदीसें बताते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। असल कुरान जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं धीरे 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 इसके बारे में डीपली जितना डीपली जाती रही, उतना मुझे गंद लगता रहा। मैंने अपने ही रिलेटिव्स में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो फीमेल्स के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती होना, पर्दे की पाबंदी हो गई, शोहर की नाफरमानी हो गई, हलाला हो गया। मैं अगर ये बात घर वालों से कभी डिस्कस कर लूं तो मुझे 101% श्योरिटी है कि घर वाले ही गाड़ देंगे पहले। बाकी तो बाद की बात है। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी, हेलो। मैं मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना इसको यूज करना नहीं आता है। बस नीचे देख के मैं रह नहीं पाई, मैंने सोचा चलो मैं बात कर लूँ। एक्चुअली मुझे जी। कुछ दिन हुए हैं, मैं आपकी बातें सुन के बहुत सारी स्टडी करके मैंने इस्लाम छोड़ा है। छोड़ हालांकि दिया मैं आपने? किसी को घर, हाँ मैंने छोड़ दिया। ओह, बहुत जबरदस्त। और हमारी स्ट्रीम देखती थी आप, उसके बाद आपने ये फैसला लिया है? हाँ, मैं आपकी स्ट्रीम और भी जफर भाई हैं उनकी स्ट्रीम देख के मैंने बहुत सारी स्ट्रीम को देखा और फिर स्टडी किया खुद से। ये नहीं कि मैंने आपकी बातों पे यकीन किया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद से भी स्टडी किया फिर, और मुझे लगा कि ये झूठ है और झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूँ तो बेटर होगा मेरे लिए। और वो अलग बात है कि अगर मैं किसी को बोलूंगी तो मेरा सर कलम हो जाएगा। अभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया मैंने इस बारे में। बस हम्म। मैंने कहा चलो आपसे इस बहुत बारे आपने, में। आयशा जी, आपने इतना जबरदस्त काम किया आपने कि आप इस झंझाल से आप निकल गई। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। कई सारे लोग, आयशा कॉन्ग्रेचुलेशन जी, शुक्रिया और शुक्रिया। वेलकम टू इंसानियत। मैं कुछ पढ़ देता हूँ कुछ लोगों के हम्म। मैसेजेस। अभिषेक जी कह रहे हैं वेलकम आयशा। सच नगर जी कह रहे हैं आयशा जी मुबारक हो। थैंक यू सो मच साहिल भाई एंड टीम, थैंक्स अ लॉट रविंदर मीना जी। अ, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये आपने बहुत एक अच्छा काम किया आयशा जी कि आप स्ट्रीम ज्वाइन किए। इससे बाकी जो हमारी फीमेल मुस्लिम व्यूअर्स है उनको काफी हम्म, हिम्मत मिलेगी। मैं बहुत हिम्मत करके आई हूँ यहाँ पे। जी। अच्छा, ये तो एक्चुअल नाम के साथ तो नहीं आई है आप? आई होप कि आपका ये एक्चुअल नाम ना हो। ना, ये मेरा एक्चुअल नेम नहीं है। चलो, बहुत अच्छा किया आपने। जी, आप ये बताइए कि कुछ पॉइंट्स बताइए, फिर मैं चाहूंगा कि अगर सिक्योरिटी इशू ना हो तो एक पूरी स्ट्रीम हम आपके साथ करना चाहेंगे कि यानी किस तरीके की आपकी तहकीक रही। और यानी एक इस तरीके का फैसला लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत इसमें दिलेरी का सामना यानी आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप इस तरीके का फैसला ले सकती है, खास करके महिलाओं के लिए। यानी हाँ, जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें तो इतना फिर भी एक है कि वो अपनी जिंदगी अकेले गुजार सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब कम बोलूंगा और मैं आपको चाहता हूं कि आप कुछ बोले इस बारे में। मैंने मैंने अपने ही रिलेटिव्स में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो फीमेल्स के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती होना, पर्दे की पाबंदी हो गई, शोहर की नाफरमानी हो गई, हलाला हो गया। वो मैंने खुद अपनी मतलब रिलेटिव्स में अपनी देखा हुआ है। तो मुझे ये बहुत गंदी चीजें लगी और बहुत ही गलत मतलब बहुत गलत मैसेज जो है वो मेरे लिए था ये सब सहन करना। मतलब एक हलाला जो मेरे लिए एक रूह कांप
कंपा देने वाली चीज थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही गलत फील हुआ। तो फिर धीरे धीरे मैं इससे हटने लगी। 1 साल से ज्यादा हो गया। धीरे धीरे हटते फिर बाद में मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं सोचती थी कि स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती रही कि ये जो मौलाना है ये अपने हिसाब से हदीसें बताते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। असल कुरान जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है। अल्लाह जो है वो अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। ये सब मौलवी मुल्लाओं की बातें हैं, ये वो ही सब करते हैं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसके बारे में डीपली जितना डीपली जाती रही उतना मुझे गंद लगता रहा। और सबसे सबसे ज्यादा तो ये जो मोहम्मद साहब की जो हिस्ट्री मैंने देखी, एक एक पॉइंट, चाची को भी नहीं छोड़ा, और वो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। वो सब चीजें जब मैंने डीपली न वो सब पढ़ा, सब सुना, सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं ऐसे शख्स को अपना आइडल कभी मान ही नहीं सकती। और ना ही कोई अल्लाह है, ना ही ये हमारा कोई रसूल है, कुछ भी नहीं है। बस ये मन का कहानियां हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने जी, फैसला किया बहुत कि मैं इसको जबरदस्त। छोड़ दूं। बहुत बहुत जबरदस्त। एडम जी भी है हमारे साथ। एडम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आयशा के बारे में, आयशा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा लगा आयशा जी आपकी ये बात सुन के कि आपने इस्लाम को खुद पढ़ा। मैं हर मुसलमान को यही बोलता हूँ कि हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर तहकीक करो, वैलिडेट करो। और जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो आप इस कल्ट से बाहर निकल आओगे। मेरी तो से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस कल्ट को छोड़ने का। जी शुक्रिया। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ माशरे में 95% लोग जो है वो अ, अरबी नहीं जानते, और कुरान अरबी में है। और जिस तरह से अच्छी उसको अच्छा ट्रांसलेट करके जिस तरह से उनको बताया जाता है, मैं भी खुद भी वैसे ही थी। तो जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे ही कंज्यूम करते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर उनको असल हकीकत जो है उसकी वो पढ़े पढ़े अगर कोई, तो मैं कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान है वो उसको कभी वो नहीं करेगा, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आयशा जी, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ही दुरुस्त फरमाया। मैं भी बिल्कुल आपकी ही इसी पोजीशन पे था। बल्कि आप तो लेडी हैं, आपको तो 10,000 ज्यादा हिम्मत और हौसला करना पड़ा ये काम करने के लिए। तो हम्म, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी हिम्मत और हौसले के ऊपर। क्योंकि जी शुक्रिया। इन इलाकों में रह के एक औरत हो के इस कल्ट को छोड़ना, ये एक मामूली बात हम्म, नहीं है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, 641 46 बंदे, भाइयों, ये हम्म, मामूली बात नहीं है जो ये कर रही हैं, जो ये कह रही हैं। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर इनके बारे में पता लग जाए किसी को, तो मारना तो बहुत दूर की बात, जो मारने से पहले इनके साथ होएगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। तो एज ए औरत होते हुए जो इनके साथ ये लोग करेंगे, जालिम लोग, मक्कार, और हम्म, ये इस झूठे नबी को मानने वाले लोग जो इसके साथ करेंगे बेचारी हमारी बहन के साथ, आपको अंदाजा भी नहीं है इन्होंने कितना बड़ा कदम लिया है। सो आप सब हमारी बहन आयशा का हौसला बढ़ाइए। जो इन्होंने कदम लिया है वो बहुत बड़ा कदम है। और आम आम लोगों की सोच से ज्यादा बड़ा कदम है ये। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। अच्छा आयशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज की जो हमारी स्ट्रीम चल रही थी, आप सुन रहे थे उसको? आपने सुना हाँ हमारा मैं डिस्कशन हाँ करता हाँ हुआ? मैं बड़ी देर से सुन रही थी। और मुझे सिर्फ वो जो मास्टर जी थे, मुझे बस एक कॉमेडियन होते हैं बस उसकी तरह लग रहे थे कि कोई कॉमेडी कर रहा है। ना उसका कोई सर पैर की बातें, ना उसका कोई सर था ना पैर था, बस ऐसा ऐसा, बस मुझे वही लग रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं।
अब मुझे बताइए आयशा जी कि एक तरफ इस्लाम ये दावा करता है कि वो सभी औरतों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, और हम जब देखते हैं उमर साहब का जो तरीका था कि एक स्लेव जो है वो सर पे उसने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है या जो कुछ भी ओढ़ा था, उसको मार कर कहते हैं कि आप जो जो आजाद औरतें हैं, फ्री वुमेन हैं, आप उनकी तरह अपने आप को ना समझे। हाँ, वही तो मैं बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि ये एक वो था कि बताने के लिए कि उनकी इज्जत नहीं है कुछ भी। अगर इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो फिर हर औरत की इज्जत तो होनी चाहिए ना। हम्म। उसमें ये तो नहीं देखा जाए कि ये बांदी है, ये हम्म। हमारी औरत एग्जैक्टली। है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और हम्म। बाकी उन्होंने कहा कि ये फर्क पता करता है कि गैर मुस्लिम कौन है और मुस्लिम कौन है। ये पर्दा, ये तरपाल जिसको बोल रहे थे, तो ये क्या है। तो मैं ये वहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि आपको औरतों की ही पहचान क्यों करनी है, हम्म। उनकी ही पहचान क्यों रखनी है आपको। सही। क्यों पहचान करनी है कि ये कौन है और वो कौन है, औरतों पे ही इतना ध्यान क्यों। ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आपने कहा है कि इतना ध्यान क्यों। और अगर और आपको प्रॉब्लम भी था कि वो उनका यानी उनकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये होता, यानी मैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं ये यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, फैसला नहीं कर रहा हूँ कि पर्दा जो है वो वाकई में प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है। ये अगर मेरा मकसद होता तो ये स्ट्रीम का टाइटल और इस मौजू पे हम बहस नहीं करते, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि मुसलमान जिस तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी तो नहीं उतर रहा है ये चीज। अगर हाँ, नहीं एक होता सही ना। तरीका ये होता है कि अगर आप प्रोटेक्शन की बात, आपको लगता था कि प्रोटेक्शन के वजह से पर्दा होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये था उमर का कि वो मोहम्मद साहब के पास जाते और उनसे कहते। वो रास्ते में लोगों के साथ वो ग्रुप में रुके हुए हैं और ये जा रही हैं इनकी बीवियां, तो उसको आवाज देना, ये कौन सा सही तरीका है। हाँ, ये तो जब अगर पर्दा है औरत के लिए, इतना पर्दा आप बोल रहे हैं कि औरतों की इतनी इज्जत इस्लाम में, जितनी इस्लाम में इज्जत है इतनी कोई और कहीं और नहीं है। तो अगर ये सब है तो फिर वो बांदियां भी तो औरत ही है ना। वो कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आई थी, वो भी तो वहीं की औरतें ही थी ना। वही अल्लाह तो की उनके मखलूक है ना साथ वो भी। हाँ, तो उनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों। जिससे असल में ना मैं ये लफ्ज पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लाम में ना जो सफेद कुत्ते हैं ना उनकी ज्यादा इज्जत है एक औरत की निस्बत। आ, हम्म। तो ये तो हम्म। रियलिटी है कि मोहम्मद ने तो औरत को शैतान से वैसे जाहिर किया है कि औरत जब बड़ी होती है अपने बुढ़ापे की उम्र में आती है तो शैतान की तरह आती है। तो यानी बहुत सारी हदीसें, इतनी हदीसें हैं कि हम पढ़ पढ़ के थक जाएं। हाँ, मैंने तो ये भी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैंने तो ये भी हदीस एक पढ़ी हुई है, उसमें कुरान में भी शायद लिखा हुआ है ये कि हदीस तो है ये कि वो जो औरत है वो मर्द की टेढ़ी पसली से बनाई गई है, तो वो सीधी कभी हो ही नहीं सकती। मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि औरत है ही गलत किसी भी हाल हम्म। में। वो सही। मतलब औरत को किसी भी तरह से सही नजर से देखा ही नहीं जाता है कि वो है करेक्ट। ही बिल्कुल। गलत। बिल्कुल एज ऑफ नाउ मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी सिक्योरिटी का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप आसपास के माहौल को, अपने घर के माहौल को पहले आप भापे, और अगर आपको ऐसा लगता है। हाँ, वैसे तो मैं काफी देर से आपकी स्ट्रीम पे थी, तो वैसे जैसे ही माहौल थोड़ा वैसा हुआ हम्म। तो उसी टाइम मैंने स्ट्रीम ज्वाइन की। नहीं तो मैं खुद मुझे खौफ आता है
मरने का खौफ खैर नहीं है, लेकिन मरने के से पहले जो अजियत मिलेगी, अगर वो जो जैसे भाई ने बोला, तो वैसे अगर वो देख के रूह कांप जाती है सोच के भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से ही चलूंगी जी फिलहाल। जी बिल्कुल। हाँ, हम्म। मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहूंगा आयशा जी, कि अगर आपके घर पे वैसा माहौल नहीं है तो आप घर पे किसी को मत बताइएगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके नहीं, लिए। मैं अगर ये बात घर वालों से कभी डिस्कस कर लूं, तो मुझे 101% श्योरिटी है कि घर वाले ही गाड़ देंगे पहले। बाकी तो बाद की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अपना इसलिए ख्याल रखिए आयशा जी। और कुछ कहना जी चाहेंगी? फिर उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों को भी। जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक झूठे मजहब को, झूठे नबी को त्याग के, छोड़ के, मैं अपने आप में, बल्कि अभी मैं वैसे आजाद नहीं हुई हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत फ्री, मतलब फ्री फील कर रही हूँ अपने आप में कि मैं एक झूठी दुनिया से बाहर निकल चुकी हूँ। बिल्कुल। और बाकियों को भी यही ताकीद करूंगी और बोलूंगी कि इस झूठी दुनिया से जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकले। दुरुस्त दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जवानी खत्म हो जाती है इस हम्म। गलत चीज को फॉलो करने में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो है हाफिज साहब जो है वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हाफिज ताहिर साहब आपका। आदाब। आदाब आदाब। औरतें इस्लाम नहीं छोड़ती, ना छोड़े, लेकिन कम से कम इतना कर लें, औरतों के लिए इस्लाम के अंदर गवाही आदि है, औरतों के लिए जायदाद में हिस्सा आधा है, दो बहनें एक भाई के बराबर हैं। तो कम से कम चलो इस्लाम नहीं छोड़ती ना छोड़ें, लेकिन अकल के लिहाज से ये होना चाहिए, जैसे असर की 4 रकातें हैं फर्ज, औरत के लिए 2 होनी चाहिए। सुबह की फर्ज 2 रकातें हैं, औरत के लिए 1 होनी चाहिए। हाय बारह हाय हाय घंटे का हाय हाय। रोजा होता है, 12 घंटे का रोजा होता है, औरत के लिए 6 घंटे का होना चाहिए। अगर गवाही आदि जायदाद में ऐसा आदा, तो औरत की इबादत भी आदि होनी चाहिए। बस ये मेरा मुतालबा है तमाम हाय 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 मुसलमान हाय। औरतों के लिए, कि अपने लिए कम से कम ये मुतालबा रखें। आवाज उठाए हाँ। जी साहिल भाई, अब मैं इजाजत चाहूंगी। जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत जी बहुत शुक्रिया आयशा जी, आप आई। और जी कभी भी कुछ आपको लगे कि आपको बात करना है मुझसे, तो आप ईमेल पे आप बिल्कुल मुझसे राब्ता कर सकती है। जी जरूर। जी शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना